हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की एक और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, जिसकी मदद से एक्सेल में आप अपने वर्क को पहले से और ज़्यादा इजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो भी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले हम उसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक ट्रेलर दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पहले से अपना एक डेटा रेडी करके रखा हुआ है। ये डेटा हमारे मोबाइल फ़ोन्स और उसकी ब्रांड से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरीके के हमने ब्रांड को ऐड किया हुआ है। एक हमारा सैमसंग, सोनी और रेडमी, और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी आइटम्स हैं वो सब हमने यहाँ पे रेडी की हुई हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा सैमसंग और उससे रिलेटेड जितनी भी स्टॉक आइटम्स है वो सब हमने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से सोनी से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक आइटम्स है वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, और जितनी भी हमारी रेडमी से रिलेटेड है वो सब हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल्टर लगाएं। अगर हम देखना चाहते हैं कि सैमसंग की हमारी टोटल कितनी ब्रांड्स हैं, कितनी आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस और उसका टोटल है, तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। और दूसरा ये, जैसे यहाँ पे हम किसी भी ब्रांड का नेम लिखें, उसकी टोटल आइटम्स और उसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोनी, तो सोनी लिखते ही यहाँ पे हमें बता देगा टोटल इसकी 4 आइटम है और इसका टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए हमने काउंट इफ और यहाँ पे सम इफ के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हम आपको डिटेल में बताएंगे आप किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस शीट को रीसेट कर लेते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आप इन दोनों टिप्स एंड ट्रिक को अपनी एक्सेल की फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल की अपनी फाइल को रीसेट कर दिया। आप देखेंगे किसी भी तरीके का फॉर्मूला हमें यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। अब जो इसकी सबसे पहली ट्रिक है कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपने पूरे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे वो नॉर्मल फिल्टर का इस्तेमाल करके इस पूरे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नॉर्मल फिल्टर वर्क नहीं करेगा। तो एक बार हम आपको लगा के दिखाते हैं। पहले इस पूरी एरिया को करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फिल्टर आ चुका है। अगर ब्रांड के अंदर हम फिल्टर लगाते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम सैमसंग को देखना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर तो हमारा लग गया, लेकिन ये फिल्टर हमारा सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा। आप देखेंगे इसने हमारे सैमसंग बता दिया, लेकिन इसने यहाँ पे आइटम्स के अंदर सैमसंग के किसी भी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट नहीं किया। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कोई और करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम करते हैं सोनी और ओके करते हैं, तो यहाँ पे सोनी पे तो फिल्टर लग गया, लेकिन उसके आगे जो भी स्टॉक आइटम्स थी वो हमें शो नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी सैमसंग और सोनी है इसकी काफ़ी सारी स्टॉक आइटम्स है। हम चाहते हैं जैसे हम यहाँ पे सैमसंग को सिलेक्ट करें, उसकी जितनी भी आइटम्स हैं, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे शो हो जाए। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप सभी स्टेप्स को साथ के साथ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी स्टेप को मिस कर दिया तो हो सकता है कि लास्ट में आपकी ट्रिक वर्क ना करे। तो सबसे पहले हमें आइटम के साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम को हम कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे वो कॉलम हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो उसके लिए हम लगाते हैं =, और इस सेल को कर देते हैं सिलेक्ट जहाँ पे हमारी ब्रांड लिखी हुई है, और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो एंटर प्रेस करते ही वो ब्रांड हमारी इस सेल के अंदर आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी ये सेल है, इसके अंदर जो भी हमारी टेक्स्ट वैल्यू नंबर होंगे वो हमारे इस सेल के अंदर आ जाएंगे, और इसको पूरा नीचे की तरफ हम कर देते हैं ड्रैग। तो इसको ड्रैग करते पूरी रेंज के अंदर हमारा वो सेम फॉर्मूला लग चुका है, और जहाँ जहाँ पे हमारी स्टॉक आइटम है वहाँ पे हमारे को शो हो रही है, और जहाँ पे वो नहीं आ रही वहाँ पे हमारे को 0 आ रहा है। लेकिन इस पूरी रेंज के अंदर हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे जैसे हम किसी सेल के ऊपर आते हैं और F2 की प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इस पूरे के पूरे एरिया में हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हटा के हमें इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए इस पूरी रेंज को कीजिए सिलेक्ट, और इसको यहाँ से कर लीजिए कॉपी Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद इसको यहीं पे करना है पेस्ट। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में आते हैं, और पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है वैल्यूज़, और यहाँ पे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद ये जितना भी एरिया था, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला था वो हमारा वैल्यू में बदल चुका है। अगर यहाँ पे हम करते हैं F2 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूले हट चुके हैं और ये हमारी वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जितने भी हमारे जीरो हैं इसको एक साथ हमें रिमूव करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, अगर आपका डेटा छोटा है तो वहाँ पे मैन्युअली भी इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी मदद से पूरी सिलेक्टेड रेंज में आपके जीरो एक साथ हट जाएंगे। तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले उस पूरे एरिया को कीजिए सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+F टाइप कीजिए, जिससे आप फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो पे आ जाएंगे, और यहाँ से आ जाइए रिप्लेस में।
रिप्लेस में आने के बाद आपको दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, पहला फाइंड वर्ड और दूसरा रिप्लेस विद। तो फाइंड वर्ड के अंदर आप लिख दीजिए 0 और रिप्लेस विद के अंदर ब्लैंक छोड़ते हुए यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जिससे आपके सिलेक्टेड रेंज में जितने भी 0 होंगे वो सारे आपके एक साथ रिमूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, फॉर्मूले को हमने वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया। जब तक आप फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ये फाइंड और रिप्लेस वाला फंक्शन भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आप सभी स्टेप्स को साथ के साथ फॉलो कीजिए। अगर आपको इसमें किसी तरीके की कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इस वीडियो के एक बार दोबारा से वॉच कीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड किया, यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से जो भी हमारे टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे ले आए और यहाँ पे जो हमारे 0 थे उनको हमने रिमूव कर दिया। देन उसके बाद इस पूरी एरिया को आप दोबारा से कर लीजिए सिलेक्ट। इसे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सामने गो टू की एक छोटी सी पॉपअप विंडो आ जाएगी और यहाँ से स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद ऐसे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स पे क्लिक करने को आप देखेंगे जितने भी आपका सिलेक्टेड एरिया में ब्लैंक सेल थे वो सारे हमारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस से या अपने कीबोर्ड से किसी भी तरीके की प्रेस नहीं करनी, सिंपल आप अपने कीबोर्ड से = प्रेस कीजिए और अपने कीबोर्ड के अंदर अपर एरो की को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी हमारा सबसे ऊपर जो नेम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते जितने भी एरिया के अंदर आपके ब्लैंक सेल थे और उसके ऊपर जो भी वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगी और ये सारी हमारी फॉर्मूले की मदद से आई है। अगर आप किसी भी सेल के ऊपर आते हुए F2 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हर सेल के ऊपर आपका फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमने नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया था उसके अंदर बिल्कुल सेम इसी तरीके की हमारी ब्रांड्स आ चुकी है। तो इस कॉलम को हम एक दे देते हैं नेम, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सपोर्ट, क्योंकि ये हमारा इसको फाइंड करने के लिए, इसको फिल्टर लगाने के लिए सपोर्ट करेगा। अब हम काफ़ी आसानी से अपने फिल्टर को वर्क करा सकते हैं। अगर आप किसी एक ब्रांड की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सैमसंग की, इसको सिलेक्ट करते ही तो अब हमें यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा रहा है जो हमारी सैमसंग ब्रांड है इसके अंदर टोटल कितनी आइटम्स है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी और ब्रांड की देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसका पूरा डिटेल आपको शो करेगा। अब जो हमने यहाँ पे सपोर्ट वाली नया कॉलम ऐड किया इसका इस्तेमाल हमारे को आगे भी काफ़ी होगा। इसकी मदद से हम यहाँ पे अपना काउंट इफ और साथ में सम इफ के फॉर्मूले की मदद से ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम अपने किसी ब्रांड का नेम लिखेंगे उसकी टोटल आइटम कितनी है और टोटल उसका कितना अमाउंट यहाँ पे बनता है। तो किस तरीके से आप करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिल्टर को रिमूव कर देते हैं Ctrl+Shift+L से और यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे =count if, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज के लिए इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे जो भी हमने नई क्रिएट की है। देन उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे हम ब्रांड के नीचे वाले सेल को कर देंगे सिलेक्ट। तो इसका एड्रेस है हमारा I7 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और जैसे ही करेंगे एंटर, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा फॉर्मूला वर्क कर देगा। तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सैमसंग और जैसे ही करेंगे एंटर तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें बता रहा है सैमसंग के अंदर टोटल हमारी 5 आइटम्स हैं। तो आप देखेंगे अगर हम इसको सिलेक्ट करके दिखाते हैं तो टोटल ही हमारी 5 आइटम्स बनती हैं। और अगर यहाँ पे हम नेम को करते हैं चेंज सोनी, तो हमें बताएगा सोनी के अंदर टोटल हमारी 4 आइटम्स हैं। तो जो हमारा पहला फंक्शन है ये तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल अमाउंट। तो इसके लिए यहाँ पे हम सम इफ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, =sum if, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में दोबारा से इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने नई क्रिएट की है सपोर्ट के लिए। देन उसके बाद लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा। देन उसके बाद दोबारा लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने का हमसे पूछ रहा है सम रेंज, यानी इस क्राइटेरिया के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका सम वो कहाँ से करके आए। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट का देख रहे हैं तो टोटल अमाउंट वाली रेंज को हम कर देंगे सिलेक्ट। देन ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे इसको आप एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले =sum if, ब्रैकेट किया स्टार्ट। सबसे पहले इसने हमसे पूछा रेंज, तो रेंज हमने इस पूरी रेंज को कर दिया सिलेक्ट। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हमने इस सेल को कर दिया सिलेक्ट, यानी इस सेल के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका टोटल हमें सम करके दे। कोमा करने के बाद इसने हमसे पूछा सम रेंज, यानी कहाँ से उसको सम करके दे। तो यहाँ पर हमने टोटल को कर दिया सिलेक्ट और ब्रैकेट कर दी क्लोज। जैसे हम करेंगे एंटर, तो एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली रिजल्ट आ चुका है। तो जो हमारा सोनी है इसके अंदर हमारी टोटल 4 आइटम है, उन 4 आइटम का जो टोटल अमाउंट बनता है वो यहाँ पे हमें शो किया। तो एक बार हम आपको राउंड चेक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं =sum, ब्रैकेट स्टार्ट।
यहाँ पे सबसे पहले हम सैमसंग का सम करके दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देन सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम सोनी का करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन चारों सेल को करते हैं सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और लास्ट में सेम इसी तरीके से हम रेडमी का भी करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन यहाँ पे रेडमी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने अपने तीनों ब्रांड्स का टोटल करके दिखा दिया। अगर यहाँ पे हम राउंड चेक करना चाहें तो सोनी का 4 आइटम का टोटल हमारा ये बनता है और सेम टोटल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम सैमसंग का करना चाहते हैं तो सैमसंग की टोटल हमारी 5 आइटम है, उन 5 आइटम का हमारा टोटल बनता है इतना, और यही टोटल हमारा सेम यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यानी ये फॉर्मूला हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर आप चाहें तो बाद में जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम को क्रिएट किया, अब इसको हाइड कर सकते हैं, तब भी हमारे फॉर्मूले वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पर करते हैं राइट क्लिक और यहाँ से करते हैं हाइड। हाइड करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा कॉलम था ये हमारा हट चुका है, और यहाँ से जो हमने सम का फॉर्मूला लगा इसको भी हम हटा देते हैं। अब सक्सेसफुली हमारी पूरी वर्किंग हो चुकी है। तो जो हमारी सबसे पहली ट्रिक थी, अगर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा के, तो आप दोबारा से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, देन उसके बाद यहाँ पे अनहाइड पे आइए, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो अनहाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर लगा के आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे आपको ब्रांड वाइज पता लग जाएगा टोटल कितनी स्टॉक आइटम्स हैं, उसका कितना अमाउंट है और प्राइस है। और जो हमारी दूसरी ट्रिक थी, अगर आप जैसे ही किसी ब्रांड का नेम लिखेंगे हमें बता देगा उसमें टोटल कितनी आइटम है और उन आइटम का टोटल कितना अमाउंट है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप ब्रांड के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं, और साथ ही में अगर आप इस तरीके का डैशबोर्ड या इस तरीके की वर्किंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का डाटा है या एक्सेल के अंदर आप इस टाइप की कोई वर्किंग करते हैं जिसके अंदर एक आपकी मेन आइटम है और उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी अलग अलग तरह की छोटी आइटम्स आती हैं, तो आपको ये ट्रिक काफ़ी यूज़फुल होगी, और इससे आप अपने वर्क को पहले से और ज़्यादा ईजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwameric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे, और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।